आशा है आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आज हम एक्सरसाइज है आपकी 4.4 उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बेटा ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को आपको हिंटली समझाऊंगा कि आखिर वो कैसे जाए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन का कैसे हैं। तो गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y equal 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। बेटा इन वन वेरिएबल्स का मीन्स होता है जहाँ केवल एक वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो यहाँ इस वाले फंक्शन पहले वाले आंसर में देखो y इक्वल हमें दे दिया है 3, ठीक है, इन वन वेरिएबल्स। तो यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं? केवल वन, एक वेरिएबल्स है। कौन सा वेरिएबल है? y। केवल एक वेरिएबल है, क्या है यहाँ? केवल y है, ठीक है, y वेरिएबल है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है। और मैंने यहाँ आप देखोगे y, यदि मेरे पास ये कोई इस तरीके से होता है ना, ये हो गया ना y डैश, ठीक है। तो यदि ये यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये y इक्वल 3 पर हमने ये प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बुक्स में या कहीं आपको इस y और इसको ऐसे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे भी बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, इन टू वेरिएबल्स। अब बाय द वे इस टू वेरिएबल्स की बात की जाए तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन इक्वेशन दी हुई है वो इक्वल दी हुई है y इक्वल 3, ठीक है। अब यदि इसको टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करूँ, it is convert in two values, it is convert in two variable, ठीक है। कन्वर्ट करना है इसको टू वेरिएबल्स में, सो डैट हम क्या करेंगे 0x प्लस y इक्वल 3, ठीक है। इफ x इक्वल 1 देन y इक्वल 3, वही मैंने 1 रखा है x की जगह, मतलब 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल 3, या y इक्वल जब भी हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू में जो भी पुट करता जाऊंगा मेरे पास y की वैल्यू आप देखोगे रख के, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू फिर भी 3 आई। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे 0 3 1 3 2 3, इस तरीके के पॉइंट्स आ गए। सो डैट अब हम इस पे देखो, ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ठीक है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। सो डैट अब मेरे पास यहाँ 0 और 3 है, x पे 0 है, सो डैट x पे 0 ये होगा, और y यदि मैं यहाँ मैंने पॉइंट्स लगा लिए 1 2 3, ठीक है, और x की वैल्यू 1 है। यदि मेरे पास ये पॉइंट्स यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर को माइनस के होते हैं, इधर को भी माइनस के होते हैं। सो डैट x की वैल्यू 1, ठीक है, 1 हो गई यहाँ कहीं, और y की वैल्यू 3, ठीक है। फिर 2, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हुई तो यहाँ 4 हुई तो यहाँ, और यदि माइनस की भी वैल्यू रखोगे x की तो ऐसे आएगी यहाँ माइनस का 1, ठीक है। माइनस की भी वैल्यू रख के देखोगे तब भी ऐसे। तो हमारे पास एक लाइन इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक है। एवरीवन, मुझे पता है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पार्ट्स, ठीक है। आपको सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएंगे, पर ब्रीफली आपको समझने के लिए एक एक पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है, ठीक है। सो डैट अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इस इक्वेशन को पहली बार में तो वन वेरिएबल्स में डिनोट करना है। देखो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमारे पास है
तो x प्लस 9 इक्वल 0। बहुत सी जगह x की वैल्यू फाइंड करने के बाद तब इसको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सो डैट हम ऐसे भी कर लेंगे 2x बराबर माइनस के 9 या x बराबर माइनस के 9/2, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 4.5 आएगी, ठीक है, माइनस के। अब इस नंबर को मैं नंबर लाइन पे यहीं प्रेजेंट कर देता हूँ और इसका सेकंड पार्ट को फिर टू वैल्यूअर्स में दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ इसकी नंबर लाइन को, देखो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ माइनस के 1 है, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5, देखो 4.5 कहीं ही होगा, ठीक है। तो 4.5 को ऐसे दिखा दोगे, यहाँ प्लस के 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करोगे, ये मैंने ग्राफिकल वैसे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं हो रहा, जब आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो बेटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट हो गया। अब इन टू वेरिएबल्स में आप देखोगे 2x प्लस 9 इक्वल, हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। अब आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी कर सकते हो 2x प्लस 0y इक्वल माइनस के 9, ठीक है, और 2 से डिवाइड करोगे तो भी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ y की वैल्यू जो भी पुट करोगे, जैसे y की वैल्यू मैंने करी 1 पुट की, तो डैट 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल माइनस के 9, सो डैट x की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है। y इक्वल 2 पुट करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 2 इक्वल माइनस के 9, और 0 हो जाएगा ना, 2x प्लस 0 इक्वल माइनस के 9, या y इक्वल आ गया हमारे पास माइनस के 9/2। x की वैल्यू ऑलवेज इतना ही आया है, मैं इसको ग्राफ पे आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हमने y की वैल्यू जब 1 पुट की तो भी हमारे पास माइनस के 9/2 आया, y की वैल्यू 2 पुट की तब भी हमारे पास 9/2 आई x की वैल्यू, ठीक है। अब y इक्वल 3 पुट करने पर x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 9/2। सो डैट अब मैं इस ग्राफ पे आपको बना रहा हूँ, यहाँ बनाता हूँ क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होगा। देखो यहाँ प्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेन टैप से, तो बच्चों हमारे पास ये होता है y एक्सिस, ठीक है, और ये होता है हमारे पास x, और इधर को x माइनस हो जाता है तो इसको x डैश बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं y डैश, ठीक है। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो भी है, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के 6, ठीक है। इधर को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने y इक्वल 0 लिया, ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल कितना आ गया माइनस के 9/2, ठीक है। सो डैट अब y इक्वल 0, y 0 कहाँ होगा, x की वैल्यू माइनस के 9/2, x की वैल्यू माइनस के 9/2 वो होगी कहीं यहाँ, ठीक है, माइनस के 9/2, और y 0 होगा यहाँ ही, ठीक है। तो अब
आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। और वाइकल 1, ठीक है, वाइकल 1, वाइकल 2, ठीक है, वाइकल 3, वाइकल 4, वाइकल 5, और ऑलवेज वैल्यू जो होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके का ये ग्राफ प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आशा है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन।